हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मैथ्स की क्लास में। आज हम क्लास 9th के चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम में संख्या पद्धति के एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 पर डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 to 3 को कंप्लीट किया था। आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 रहता है रेशनल नंबर में। अब आपने देखा कि डेसिमल नंबर को हम p/q के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे आपको एक रोचक तथ्य मिलेगा कि इसका जो आंसर है, आंसर वो पहले तो आप देखो अप्रोक्सीमेट क्या समझ में आ रहा है कि 0.99। आप 99 पैसे को लगभग 1 रुपए मान लेते हो। 99 पैसे को लगभग क्या मान लेते हो? 1 रुपए। जैसे किसी ने आपको 9 रुपए 99 पैसे दिए तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो आपने पढ़ी थी वो कहाँ जाती है? 1 रुपए के करीब चली जाती है। तो इसका उत्तर तो आपको दिख रहा है कि 1 है, लेकिन ये 1 कैसे है उसकी चर्चा अभी हम करेंगे। चलिए, यहां पे आपको 0.99 दिया हुआ है तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? 0.9999 अप टू, इसको माना कि ये x की वैल्यू है। किसकी वैल्यू मान लो? x की वैल्यू है। आप चाहो तो लिख सकते हो लेट या माना। हिंदी वाले लिख लेंगे माना और इंग्लिश वाले लिखेंगे लेट x इक्वल टू 0.9999 अप टू। अब इसको आप एक तरीके से देखो कि हमने इसको लिखने का तरीका देखा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 0.9 बार लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे 9999 ही रिपीट हो रहा है। तो कितने नंबर रिपीट हो रहा है? सिंगल नंबर। और लास्ट वीडियो में देखा कि जितने नंबर रिपीट होते हैं उतना ही जीरो आधार में होता है या बेस में होता है। और बेस के लिए आपने क्या क्या लिया था? बेस के लिए 10, 100, 1000 अप टू रहते हैं 10,000, लेकिन हमें 1000 तक की ही क्वेश्चन है अभी। तो आपने देखा कि यहाँ पे कितने नंबर? सिंगल डिजिट है। सिंगल डिजिट है तो सिंगल जीरो, सिंगल जीरो वाला नंबर लेंगे। सिंगल जीरो कहाँ है? 10 में है, 10 में है। एक ही अंक आपका बार बार पुनरावृत्ति हो रहा है, इसीलिए हमने 10 लिया। तो हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों में 10 इंटू एक्स कर देंगे और यहाँ पे भी क्या कर देंगे? 0.9999 अप टू इंटू 10 लिख देंगे। ठीक है। अब ये देखो, आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 10। ये वैल्यू तो आपको याद रखनी है कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना। आप चाहो तो यहाँ पे भी इक्वल लगा सकते हो। दोनों पक्षों को 10 से गुणा करने पर। अब एक बात तो क्लियर होगी ना कि ये 10 का गुणा या 100 का गुणा क्यों होता है? जब यहाँ पे रिपीटेड नंबर आपको पता होती है, यदि एक ही नंबर एक ही डिजिट बार बार आ रही है तो 10 का, 2 डिजिट आ रही है तो 100 का, 3 डिजिट आ रही है तो 1000 का। बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10। ओके, ये आपने लिख दिया। अब यहाँ पे हो गया 10x इज इक्वल टू, अब एक जीरो तो एक नंबर खिसक जाएगा आपका 9.999 अप टू हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे इसको लिखने का तरीका आपको पिछले वीडियो में बताया था। 9.000 लिख दो, डेसिमल के नीचे डेसिमल आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है? 999 है और इसके आगे कुछ नहीं तो जीरो। इसको ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? 999.9। मतलब इसको लिखने के लिए अब हम दो भागों में तोड़ सकते हैं। एक है 9 प्लस, अब 9.00 को आप क्या लिख सकते हो? 9 प्लस, इसको क्या लिख सकते हो? 0.999 अप टू। अब यहां देखो ये वैल्यू क्या बन गई? 9 प्लस, अब ये कंप्लीट वैल्यू थी किसकी? आपके x की थी। ये वैल्यू किसकी थी? x की। तो इसकी जगह आपको क्या रख देना है? इसकी जगह आप रख दोगे x। क्या रख दोगे? x रख दोगे। चलिए, ये आ गया 10x, ये भी है 10x। अब यहां से आपको क्या कर देना है? x को ट्रांसपोज कर देना है, राइट से लेफ्ट की ओर।
अब ट्रांसपोज में क्या बताया था, यदि प्लस है तो क्या बन जाता है माइनस, प्लस है तो क्या बन जाएगा माइनस 10x माइनस एक्स इक्वल टू 9। अब यहां देखो 10 माइनस 1 9, x एज इट इक्वल टू 9, x इक्वल टू, अब देखो यदि मल्टीप्लाई है ट्रांसपोज होगा तो ये डिवीजन बनता है या बटे की संख्या या डिनोमिनेटर बनता है, तो 9 अपॉन 9 आ गया। अब 9 से 9 को कट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, और यही आपको निकालना था और उन्होंने पूछा y, तो आपने ये रीजन में दे दिया कि इसको इस तरीके से आप सॉल्व करके बता सकते हो। एक तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है और जब आपने इसको p अपॉन q में कन्वर्ट कर दिया तो इसकी वैल्यू आती है 9 अपॉन 9 मतलब 1। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं आगे क्या है। है आपको डैश नंबर्स निकालने हैं तो वो आपको स्वयं करना है, आप सेल्फ कीजिएगा इसको, डू बाय योरसेल्फ। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में जो है आपका क्वेश्चन आप लोग बुक कीजिएगा, यहाँ पे टर्मिनेटिंग की बात की है और उन्होंने पूछा है कि टर्मिनेटिंग में p अपॉन q में q कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करेगा। सबसे पहले अब इसमें देखो क्वेश्चन इस तरीके से लिखा होगा कि p अपॉन q के फॉर्म में where p and q both are integers and q is not equal to 0 and both have the factor only 1। यदि यहाँ पे कोई दो नंबर हैं, जैसे आपने यहाँ लिया 3 और यहाँ लिया 5, तो इसके जो कॉमन फैक्टर होंगे वो 1 ही होंगे। क्या होंगे 1 होंगे। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन है, लेकिन आपको डायरेक्ट मैं बता देता हूं कि q कौन सी क्वालिटी या नंबर्स को लाएगा कि ये सेटिस्फाइड हो फॉर टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग आते ही आपके दिमाग में दो बातें आती हैं, इसका आंसर पहले बता देते हैं। आंसर या सॉल्यूशन लिखेंगे, टर्मिनेटिंग में कौन कौन सी दो प्रॉपर्टी यूज होती हैं। आपको Q बताना है तो Q में सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा ये देख लो। Q में या तो 2 होगा या 5 होगा, 2 और 5 ये दोनों होंगे, या 2 and 5 मतलब 2 और 5 का गुणनखंड के रूप में ही मिलेगा। टर्मिनेटिंग में क्या क्या होते हैं, नंबर 1 रिमाइंडर बिकम 0, ये एक नंबर आपको पता है। दूसरा नंबर क्या है, फैक्टर ऑफ Q मस्ट 2 और 5, दिस विल बी योर आंसर। इतना आपको लिख देना है कि उसका जो Q है, Q का जो फैक्टर होगा वो 2 होगा या 5 होगा, 2 और 5 होगा, दिस विल बी योर आंसर। आपको तो इतना ही लिख देना है बस, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए P अपॉन Q में Q के क्या होते हैं, 2 होता है या 5 होता है, 2 और 5 होता है। टर्मिनेटिंग पूछा जाता है तो आपके दिमाग में रहना चाहिए कि रिमाइंडर हमेशा 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ फिनिश होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हिंदी मीडियम वाले थोड़ा ध्यान देंगे कि यहाँ पे आपको लिखना क्या है। जो मैंने टर्मिनेटिंग लिखा तो आपको यहाँ पे शांत दशमलव लिखा होगा, ठीक है ना। आपको टर्मिनेटिंग की जगह सिर्फ क्या लिख देना है, शांत दशमलव लिख देना है। Q की जगह आपने क्या लिखा, फैक्टर की जगह मैंने लिख दिया, जैसा फैक्टर लिखा ना फैक्टर, तो आपको यहाँ क्या लिख देना है, गुणनखंड 2 या 5 होंगे, बस इतना याद रखना है, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो आपका आता है, क्वेश्चन नंबर 7 में उन्होंने आपसे पूछ रखा है कि नॉन टर्मिनेटिंग कोई 3 नंबर्स बताने, कोई 3 नंबर नॉन टर्मिनेटिंग में आपको बताने हैं। तो आप नॉन टर्मिनेटिंग का पहले वीडियो में या फिर पहली क्लासेस में आप ले चुके हैं, तो आपको ज्यादा कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। आप यदि यहाँ देखें 0 पॉइंट, यदि मैंने यहाँ 0 1 लिया तो उसके बाद 0 0 1 ले लेना है, फिर 0 0 0 1 ले लेना है, फिर 0 0 0 0 1 ले लेना है। अब ये कैसे आता है, आपको मैंने जब स्केल समझाई थी तो 1 सेंटीमीटर के बिटवीन में 10 पार्ट्स होते हैं, तो हर बार जो आप मिलीमीटर आएगा तो भी 10 पार्ट्स में होगा,
नैनो मिलीमीटर आएगा तो भी 10 पार्ट्स होगा, मतलब ये 10 पार्ट्स में ब्रेक होता रहेगा। तो इस तरीके से आपके नंबर बनेंगे। यदि आपको ये क्वेश्चन नहीं बनेगा सॉल्व करते तो बताइएगा, तो मैं इसको एक बार सॉल्व करके बता दूंगा। दूसरा नंबर यदि आप लेना चाहो तो 0 0 0 2 0 0 0 2 अप टू ले सकते हो। अब यहां से आप और आगे जाओगे, ये 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 3 अप टू ले सकते हो। इस तरीके से आप कोई भी नंबर उठा सकते हो, कोई भी। जैसे आपको समझा दें, ये तो आपने आंसर दे दिया। यदि मुझे माना कि 2 और 3 के बीच में नंबर निकालना, देखो ये वाला क्वेश्चन यहां से समझ में आ जाएगा। तो ये जो 2 है, 2 के बाद क्या स्टार्ट होगा? 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9। अब देखो जैसे 2.9 आता है आपका, देखो ये मैंने 2 के बाद और 3 के पहले यहां क्या लिख दिया? 3। अब देखो 2.9 में अभी हम क्या रहे हैं? 2 प्लस 0.1। देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है, और यदि नंबर के बाद कोई नंबर नहीं तो 0 लगा देना। देखो तो हम कर क्या रहे हैं? सिर्फ 0.1 ऐड कर रहे हैं, तो ये 2.1 हो गया। अब 2.1 में फिर से मैंने 0.1 ऐड किया तो ये 2.2 आ जाएगा। इस तरीके से ये हम 0.1 ऐड कर रहे हैं। क्या 0.1 ऐड करते जा रहे हैं? तो ये 10 0 कैरी 1, ये आ जाएगा 3 3.0, मतलब आपका ये नंबर बन गया 3। तो इस तरीके से देखो ये डेसिमल नंबर मिल गए। अब यदि हम इसको देखें 2.1 और 2.2 के बीच की नंबर निकालें। अब 2.1 के लिए हम क्या करेंगे? फिर से 10 भागों में तोड़ेंगे। कितने भागों में तोड़ेंगे? 10 भागों में। तो जैसे आपको बताया था 10 मिलीमीटर या 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर आपने पढ़ा। अब इसके भी हमें 10 पार्ट्स करने हैं, तो इसको हमने क्या किया? मिलीमीटर को भी 10 से डिवाइड किया, और तो 1/10 इंटू 10 सेंटीमीटर हो गया। तो सेंटीमीटर का कौन सा भाग बन जाता है? 100वां भाग बन जाता है। कौन सा भाग बन जाता है? 100वां। तो अब यहाँ पे इसका 100वां भाग निकालना, तो ये क्या बनेगा? 0.1 मिलीमीटर इक्वल टू 1/100 सेंटीमीटर। बात क्लियर हो रही है? तो ये आप इस तरीके से यदि इसमें देखो ये और इसको मैं अभी बता देता हूं, ये क्या लिखा है? 2 प्लस 0.1 लिखा है। क्या लिखा है? 2 प्लस 0.1। बहुत ध्यान से देखना बेटा, ये क्वेश्चंस बस आज इसका यहीं तक लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन वीडियो में आपको बता देंगे। तो ये बनते कैसे हैं इनको समझा दे रहा हूं। अब ये हो गया। अब इसके लिए आपको क्या बनाना है? 1/100 सेंटीमीटर। तो 2 प्लस 1/100 सेंटीमीटर बन जाएगा। तो ये देखो नंबर क्या बन गया आपका, इस तरीके से देखो। अब इसको आप रिवर्स करेंगे तो ये क्या बनेगा? 2 प्लस 0, यहाँ पे 1 आ जाएगा 0.01। तो यहाँ आपका ये जो नंबर बनता है, ये नंबर अब बन जाएगा आपका ये नंबर इस तरीके से लिखेंगे आप इसको। देखो 2.0, ध्यान से देखो यहाँ कितने नंबर है? 2, तो यहाँ 20 ले लो। पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दो और क्या लिख दो? 0 1 लिख दो। ये गलतियां नहीं करने के लिए आपको बताई जा रही चीजें, इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। तो ये क्या बन गया? 2.01। अब यहाँ देखो इन दोनों नंबर के बीच में, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, ये तो आपने नोट कर लिया होगा। अब देखो यहां से मैंने ये नंबर लिया और ये नंबर लिया, तो 2.1 के बाद क्या आएगा आपका, और 2.2 के पहले क्या आएगा? इन दोनों नंबर की बात हो रही है। तो आपका एक नंबर तो क्या मिल गया, इसके बाद क्या आएगा? 2.01 आएगा। 2.1 के बाद 2.01, आप इसको आगे बढ़ाओगे 2.02, आगे बढ़ाओ 2.03। इस तरीके से आप तोड़ते जाओगे, तो ये जब आगे आप और निकालोगे 1000 में, इसके बाद 100 आएगा तो ये 1000 बनेगा, यहाँ 1000 आएगा तो यहाँ 10,000 बनेगा, यहाँ 10,000 आएगा तो ये लैक्स पार्ट्स में ब्रेक होते जाएंगे। तो आपके ये 2.001 आ जाएगा।
फिर 2.0001 आ जाएगा। इस तरीके से नंबर बढ़ता जाएगा। आप कोशिश कीजिएगा ये सेंटीमीटर से मिलीमीटर में और मिलीमीटर से भी हर बार 10 पार्ट में ब्रेक होते जाएंगे। इज दैट क्लियर? आज की वीडियो में इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को फिनिश करेंगे। चाहे तो आप 8 और 9 8 कर ही लेते हैं वीडियो को एंड करने के पहले। क्वेश्चन नंबर 8 रेशनल नंबर निकालनी है, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर निकालने के लिए मैं बता दे रहा हूं आपको, इसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। दो क्वेश्चन क्यों छोड़े? ये जो मैंने अभी बताया था ना मिलीमीटर, ये वेरी वेरी आईएमपी पार्ट्स है आपके लिए। ये नॉर्मली आपको बुक्स या गाइड में नहीं मिलेगा, इसलिए इसको कॉपी में नोट जरूर कर लें। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको 5/7 एंड 9/11 9/11 के बिटवीन में यहां पे नंबर से निकाल लिया है। तो आपको सबसे पहले क्या कर लेना है, इसका डेसिमल निकाल देना। दोनों का क्या निकालना है? डेसिमल निकालना। और आपको जो चीज बताई है उसके बीच में आप नंबर्स ऑटोमेटिक निकाल सकते हो। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, ये आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 5 एंड 8। क्वेश्चन नंबर जो 9 है, इसमें नंबर 1 देखो, आपको लिखा हुआ है √/23। √/23 जैसे ही आपने देखा, इसमें पूछा गया कौन सा नंबर इरेशनल है, कौन सा रेशनल है। मैं इसी में से आपको बता देता हूं बुक से देख के। 23 जो है वो आपकी इरेशनल है। सेकेंड नंबर जो है √225 इज इक्वल टू, आप इसको लिख सकते हो 15। रूट भले है लेकिन ये किसका स्क्वायर रूट है? 15 का। तो ये कौन सी नंबर हो जाएगी? रेशनल नंबर हो जाएगी। ठीक है। थर्ड नंबर देखिए आप, इसमें दिखा है 0.3796। अब 0.3696 क्या, इसके आगे क्या अप टू लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ है। नहीं लगा मतलब इसमें रिमाइंडर क्या है? रिमाइंडर 0 होगा। ये आपको मैंने पहले ही बताया था कि यदि अप टू साइन मिलता है तो आप मान लेना कि उसमें रिमाइंडर, ये कॉन्स्टेंटली या निरंतर तरीके से ये बढ़ती जा रही संख्याएं हैं या ब्लॉक्स में बढ़ रही हैं, लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर 0 होगा। तो ये क्या हो जाएगी आपकी टर्मिनेटिंग। हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे? ये अपरिमेय, इसको परिमेय, इसको शांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहां पे 4 नंबर जो आपने लिखा है वो है 0 नहीं है, 7.478478 अप टू। अब यहां पे ये अप टू साइन लगा है तो इसको आप लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग रेशनल नंबर। इसको आप लिखेंगे अशांत परिमेय संख्या। अशांत परिमेय संख्या। नंबर 5वां जो है उसमें 1.101000100001 अप टू साइन लगा हुआ है। तो इसके लिए आप समझ ही रहे होंगे कि ये कौन सी नंबर है। ये आपकी हो जाएगी इरेशनल। इरेशनल या इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 आपका फिनिश होता है। 5 और 8 आप स्वयं कीजिएगा। इस एक्सरसाइज में थोड़ी सी प्रैक्टिस की आवश्यकता है। यदि आपकी प्रैक्टिस हो गई, आपने बेसिक अच्छे से किया, तो आपको मैथ्स में कोई बीट नहीं कर सकता है। इट्स माय गारंटी। 100 आउट ऑफ 100 मैथ्स में लाना आसान होता है उन बच्चों के लिए जो इनके सारे बेसिक्स लेते हैं। क्वेश्चंस तो बहुत सारे बनाए जा सकते हैं, बेसिक्स चेंज नहीं होता है। आपको यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों को फॉरवर्ड जरूर करें, जिससे सभी का फायदा हो सके। भला करने से भला होता है, ये ईश्वर हमेशा देखता है।
कर्मों का फल आज नहीं तो कल मिलता है, इसलिए अच्छा कीजिए, अच्छाई के रास्ते पर चलिए। राधे राधे। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।